आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजाचार्य और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक ही दिन दो हत्याकांड, और ऐसे हत्याकांड जिसने पूरे प्रदेश को नहीं पूरे देश को झकझोर करके रख दिया था। एक ही दिन दो परिवार की निर्मम तरीके से हत्या। एटा में 4 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या, एक ही परिवार के सदस्य। और दूसरी जो घटना सहारनपुर में 5 लोगों की निर्मम तरीके से हत्या। लेकिन साथियों, एटा हत्याकांड के मामले में एक ऐसी खबर सुनने को मिल रही है जिसको सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। आप उम्मीद नहीं कर पाएंगे कि ये ऐसा हो सकता है। मैं आपको बता दूं साथियों कि कल की जो घटना एटा में सुनने को मिली थी, जैसा कि मैंने बताया था कि गंगा सिंह जिनकी उम्र 75 वर्ष, उनकी पत्नी श्यामा देवी जिनकी उम्र 70 वर्ष, और बहू रत्ना देवी जिनकी उम्र 40 वर्ष, और पोती जिसकी उम्र 23 वर्ष, जिसका नाम ज्योति था, इन चारों की निर्मम तरीके से हत्या हुई थी। हत्या इस कदर से हुई थी कि आरोपी ने पत्थर से उन सभी के सर को कूच दिया था। जैसे ही बेटा स्कूल से आता है, 9 वर्ष का बच्चा, जब दरवाज़ा खटखटाता है तो किसी की आवाज़ नहीं आती है। ऊपर जाता है, ऊपर जाकर देखता है। जब उस मासूम बच्चे ने अपनी आंखों से देखा कि उसकी माँ, उसके दादा और दादी, साथ ही साथ उसकी बहन गिरी हुई हैं, उसके बाद शोर मचाता है। पड़ोसी आते हैं, दरवाज़ा खोला जाता है। उसके बाद देखकर सभी के पैरों से ज़मीन खिसक जाती है। साथियों, इस घटना को लेकर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पोस्ट किया था। उस पोस्ट का असर पड़ा कि पुलिस एक्टिव हुई, इस केस को जांचने में जांच पड़ताल हुई। लेकिन जो सच साथियों सामने आया है, ये हैरान कर देने वाला है। क्योंकि साथियों, सीसीटीवी फुटेज के अनुसार दोपहर 12:55 पर कमल साक्य जो अपने रूम पर पहुंचता है लंच करने के लिए, जो कि दवा का कारोबारी कमल साक्य, और जब वो लंच करने के लिए अपने कमरे पर पहुंचता है, वहाँ पर खाना खाने के बाद बात विवाद होती है। क्योंकि लड़की की घर में शादी पड़ी होती है 10 तारीख को, यानी अगले ही महीने में 10 फरवरी को उस लड़की की शादी थी। उसकी पत्नी यानी कमल साक्य की पत्नी रत्ना देवी जो उसी बात को लेकर, यानी शादी की बात को लेकर कुछ बातें करती है, उसी बात को लेकर थोड़ा सा बात विवाद बढ़ता है। और आक्रोशित होकर कमल साक्य क्या करता है कि पास में ही एक पत्थर होता है, उसी पत्थर से सीधे हमला कर देता है अपनी पत्नी के ऊपर। आपको बता दें साथियों कि जब बेटी ज्योति, जो अपनी आंखों से जब अपनी माँ को मरते हुए देखती है, दौड़कर जाती है, उसके बाद जैसे ही अपने पिता को रोकने का प्रयास करती है, तो पिता कमल साक्य ने तुरंत पत्थर से इसके सर पर भी वार किया। उसके बाद बेटी भी गिर जाती है। उसके बाद साथियों, मैं आपको बता दूं कि कमल साक्य की माँ श्यामा देवी जो अपनी आंखों के सामने ही अपनी बहू और अपनी पोती को मरते हुए देखती हैं, दौड़कर जाती हैं, तब तक ये दरिंदा अपनी माँ को भी नहीं छोड़ता है, उस बूढ़ी माँ के ऊपर भी पत्थर चलाता है। उसके बाद बूढ़ी माँ भी ज़मीन पर गिर जाती है। और उसके बाद साथियों, मैं आपको बता दूं कि कमल साक्य के पिता यानी गंगा सिंह जब अपनी आंखों से देखते हैं कि उनकी पत्नी श्यामा देवी, उनकी बहू रत्ना देवी और पोती ज्योति की ये दरिंदा निर्मम तरीके से मारकर हत्या करता है, उसके बाद जैसे ही ये जाते हैं, उसके बाद इनके ऊपर भी पत्थर से वार करता है। और कुछ मिनट के अंदर ही परिवार के सभी सदस्य यानी गंगा सिंह, श्यामा देवी, साथ ही साथ रत्ना देवी और उनकी बेटी ज्योति की निर्मम तरीके से कमल साक्य ने पत्थर से कूचकर उन सबकी जान ले ली। और जैसे ही वो घर से बाहर निकलता है, उसके बाद तुरंत 20 मिनट के बाद वो मासूम बच्चा आता है। जब देखता है, उसके बाद किस तरह से चिल्लाता चीखता है। आपको बता दें साथियों कि कमल साक्य जिसने अपने परिवार के सभी सदस्यों की हत्या की, पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने डरा धमकाकर इसे सच उगलवाया, तो इसने पूरी कहानी बताई। आखिर पुलिस ने क्या बयान दिया है, पहले आप पुलिस का ये बयान सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। इसमें घटना जब हुई है उस दौरान केवल जो सस्पेक्ट है हमारा, जो कोमल है, उनके लड़के वही मौजूद हैं। सीडीआर के माध्यम से भी उनकी बेटी ने भी ये पुष्टि की कि जब 1 बजे के आसपास फोन किया गया था तो घर से पता चला था कि फादर उपस्थित हैं। और उनके जाने के बाद जो हमारे सस्पेक्ट थे, जो अब आरोपी हैं, उनके जाने के बाद और लड़के के आने के बीच में केवल 20 मिनट का अंतर है। और 20 मिनट में कोई दूसरा आदमी आकर के कर जाए, ये संभव नहीं है। ना ही कोई फुटेज और ना ही कोई एविडेंस ऐसे मिले हैं।
तो इससे साबित हुआ कि घटना इनके द्वारा की गई है। जब इनसे पूछताछ हुई तो इन्होंने भी इस बात को स्वीकारा, टैक्टिक्स अपना के काफ़ी पूछताछ की गई। इनके कपड़े का फोरेंसिक एग्जामिनेशन कराया गया, जिसमें इनके कपड़े पे और जूते पे ब्लड स्टेन मिले। दूसरे जनपद की टीम से भी इसको फोरेंसिकली एग्जामिन किया गया है और इनका मेडिकल कराया गया। तो जो इनका पाम है, उसके जो फिंगर टिप्स हैं, उस पर भी इंजरीज के निशान हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कोई भारी चीज़ इनके हाथ में रगड़ खाई है। जो मर्डर वेपन था वो ईंट था, जो घर के अंदर ही मौजूद था। छत से उठा के ले आए थे कि एक बेटी की शादी तय हुई थी, जिसके पैसे के इंतजाम करने थे इनको। और इनके द्वारा ये बताया गया कि कुछ पैसों के इंतजाम कर भी लिए थे इनके द्वारा, लेकिन वो 2-3 दिन डिले हुआ। और जब ये खाना खाने गए तो इनकी पत्नी द्वारा फिर से पूछताछ की गई कि पैसे आपने दिए कि नहीं दिए, खाते में डाले कि नहीं डाले। तो इस चीज़ को लेकर के कि अभी नहीं डाल पाए, हम नंबर मांग रहे हैं, ऐसा करके हॉट टॉक हुआ। और इनका कहना है कि इनकी पत्नी के द्वारा कुछ इनको कड़े शब्द यूज़ किए गए, अभद्र चीज़ें ऐसी यूज़ की गई, जिससे ये आवेशित हो गए। एक तरह का इन्होंने बताया कि ये सडन प्रोवोकेशन के में आ गए और इन्होंने वहाँ गाली गलौज जो की उसके गले को पकड़ के खींच लिया। उस समय इनकी बेटी भी दूसरे कमरे में मौजूद थी, वो भी आई। लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो गई, दोनों को इन्होंने गिरा दिया था। फिर ये छत पे आराम से चले गए टहलते हुए और ईंट लेकर के आए और एकाएक इन्होंने 2-2, 3-3 ईंट मार दी। फिर इनकी जो मदर थी वो चिल्लाती हुई आई, शोर करने लगी, तो इन्होंने मदर के सिर पे भी एक बार कर दिया। हालांकि उनकी डेथ नहीं हुई थी, वो नीचे गिर गई। फिर ये बाद में जो इनके फादर थे, इनको लगा कि कहीं घटना पता ना चल जाए, साक्ष्यों को छुपाने और किसी को जानकारी ना हो, इस क्रम में इनके फादर जो कैंसर पेशेंट थे, वो लेटे हुए थे, उनके भी सिर पे एक बार पाया गया, जिससे उनकी भी डेथ हुई है। और फिर ये घर से निकल गए। उसके 20 मिनट बाद, जैसा मैंने पहले बताया, इनका बेटा आया, उसने इस घटना की सूचना दी। जाने के बाद ये अपने दुकान पे गए, वहाँ से 500 रुपये लिए और फिर टीपी नगर पेट्रोल पंप के पास 300 रुपये का इन्होंने पेट्रोल डलवाया। इनका ये कहना था कि ये स्वयं सोच रहे थे कि आगे जाकर के ये भी कहीं एक्सीडेंट होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेंगे, लेकिन इसी बीच इनकी बेटी का फोन गया कि कुछ घटना हो गई। तो ये तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से पुलिस का जो बयान है सामने नजर आया है कि आरोपी ने किस तरह से अपने परिवार की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। सोचिए साथियों कि किस प्रकार का माहौल हो चुका है। किसी भी अपराधी को किसी भी प्रकार का डर नहीं है, कोई भी किसी की भी हत्या कर दे रहा है। वजह साथियों यही है कि अपराधियों को उस हिसाब से सजा नहीं मिल पा रही है। जब तक आरोपियों को कानून के हिसाब से सजा नहीं मिलेगी, तब तक अपराध रुकेगा नहीं। मेरे कहने का मतलब साथियों यह है कि अगर कोई भी इस तरह की घटना को अंजाम देता है, अगर कानून उसे सख्त सजा देती है, उसको फांसी की सजा सुनाती है, तो कहीं ना कहीं जो भी ऐसे अपराध करने की सोचते हैं, उनके अंदर भय होगा, डर होगा। लेकिन देखा जाए साथियों तो बहुत कम लोग होते हैं जिनको फांसी की सजा हो पाती है या फिर उम्र कैद की सजा हो पाती है। वरना पैसे लेकर पुलिस प्रशासन उनको जमानत पर छोड़ देती है और यही कारण है कि सही रूप से किसी को न्याय नहीं मिल पाता है। तो चाहिए प्रशासन को यही कि जो भी हत्यारे हैं उनके ऊपर ठोस कार्रवाई करते हुए या तो उम्र कैद की सज़ा हो या फिर फांसी की सज़ा हो, वरना ये अपराध रुकेंगे नहीं। ज़रा सोचिए साथियों कि एक एक परिवार के सभी सदस्यों की किस तरह से निर्मम तरीके से हत्या की जा रही है और हत्या करने वाले कोई और नहीं, उस परिवार के सदस्य हैं। मतलब आज के दौर में हत्या एक मामूली चीज़ हो गई है। वजह यही है कि कानून लापरवाह है और सही रूप से सज़ा नहीं मिल पा रही है। वरना अगर सख्त से सख्त सज़ा मिले, फांसी की या फिर उम्र कैद की सज़ा मिले, तो आरोपियों में कहीं ना कहीं डर होगा और जब डर होगा तो ऐसी ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। वैसे साथियों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।